कैसा गांव है। उधर आग बुझाने जाना है और इधर ये लोग पागलों की तरह पानी के लिए एक दूसरे की जान पे तुले हैं। छी, कैसे लोग हैं ये। इधर सब मेरे पे विश्वास करते हैं, अपनी पगार लाकर मुझे देते हैं और मैं तुरंत पैसे भेज देता हूं। लेकिन तुम कभी टाइम पे ब्याज नहीं चुकाते हो। तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास हैं, ये बात भूलना मत। फोन रखता हूं अभी। इधर रख के जा। अरे भाई कांदा सर का इधर देखो कैसे ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल बना दिया है उसने। दूसरा काम नहीं है तेरे को? चल बेवकूफ। साहब अर्जी देनी थी। जगह पर नहीं है कोई, कल आना। आराम से खाने भी नहीं देते। इसका बाप दिमाग से पैदल था, अभी ये आया है। क्या थोपड़ा दिखाने आया इधर गवर्नमेंट ऑफिस में अर्जी लेके? एक टेबल पर दे दिया काफी नहीं है क्या? मिठाई जैसे सबको बांट रहा है। चल निकल। पापा मैं कब से देख रहा हूँ, आप अर्जी लिखते ही जाते हैं, फिर भी पानी का कोई ठिकाना नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? ऐसी अर्जी लिख लिख के क्या हमें कभी पानी मिलेगा पापा? प्रार्थना कर कर के हम ईश्वर से जैसे हमेशा उम्मीद लगा रखते हैं, वही उम्मीद इन अर्जियों से सरकार से भी करते हैं। इसे प्रार्थना पत्र ही समझो। आज नहीं तो कल सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। ये ऑफिस एकदम से खाली खाली कैसे हुआ? ओ मैडम रुक जाओ। ए सुन, गेट काहे को बंद किया रे तू? मैंने अर्जी दी थी एक, जब तक दखल नहीं दोगे किसी को अंदर नहीं छोड़ूंगा। ए, चाबी किधर रखा है तू? बोलना। ए, हाथ में चाबी काहे को पकड़ के रखा है? खोल, मुट्ठी खोल। एक बार बोला, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? इतने सारे लोग गेट के बाहर खड़े, देखना। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल मधुकर, दरवाजा। भैरव राणा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अपराध मेरा नहीं मैडम, उनका है। आपके टेबल पर पड़ी अर्जी उसका सबूत है। पानी मांगने के बजाय मैंने बॉम्ब रखने की बात अर्जी में लिखी थी।
अगर ये ढंग से अपनी ड्यूटी निभाते, किसी एक बंदे ने तो वो अर्जी पड़ी होती। अगर इनको खुद की जिंदगी की कीमत नहीं है, पानी के लिए तरसाने वालों की क्या हो सकती है मैडम? इसीलिए ये किया मैंने। सरकारी दफ्तर में बॉम्ब रखा, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। अदालत नहीं चाहती कि भैरव राणा जवान पीढ़ी का आदर्श बने, इसलिए अदालत उसे 21 सालों की सजा सुनाती है। जेल में राणा के केस को अलग तरीके से हैंडल करने का फैसला लिया गया। दूसरे बच्चे उससे अलग रहने लगे, पर राणा यहां की किताबों से अपना रिश्ता बनाकर उनमें खो गया। उसकी छोटी बहन हमेशा उसके बारे में सोचती रहती। हर साल वो राखी के त्योहार पर उसके लिए एक राखी अलग रख देती। रोनापुर में पानी लाने के लिए सरकार ने जब पहाड़ों में काम शुरू किया, वहां बड़ी मात्रा में शुद्ध आयरन ओर वर्कर्स के हाथ लगा। सरकार को खबर ही नहीं लगी कि वहां इल्लीगल माइनिंग शुरू हो चुकी थी। स्टील प्लांट खड़े हो गए। एक समय की रोनापुर की ये बंजर जमीन अब सारे देश में स्टील सिटी कहलाने लगी। साहेब मिलना चाहते हैं। अरे राणा, बैठो। तो आखिर आज रिहा हो रहे हो तुम, है ना? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। समाज के लिए एक बुरा उदाहरण ना बनो, इसलिए तुमने इतने सालों की सजा काटी है और इस जेल में लॉ की पढ़ाई करके एक अच्छी मिसाल कायम की, इसलिए ये दे रहा हूं। मैं यहां पर बहुत सारे सीनियर लॉयर्स को जानता हूं। अगर तुम कहो तो उनके पास तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न सर, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी रोनापुर की सेवा में बिताना चाहता हूं। ओके, नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शबरी को निर्दोष होकर भी खून के इल्जाम में जेल हुई थी। राणा ने जेल के अंदर से ही उसे बेल दिलाकर उसके चाचा के भंगार के कारखाने में नौकरी दिलाई।
जयपाल नाम है इसका। वेदवती और ये कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। जर्मनी की एक दवा की कंपनी में काम करता है ये। तुम्हारी रिहाई के बाद अब वेदवती को सिर्फ तुम्हारी इजाजत का इंतजार है और उसे वहां इसकी इजाजत का इंतजार है। राणा को वेदवती की शादी विदेश में बसे किसी से नहीं करवानी थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वेदवती लड़के को पसंद करती थी, राणा शादी के लिए मान गया। भाई, तुम चाहो तो लॉयर ऑफिस के लिए एक बहुत बढ़िया जगह मिल सकती है। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये स्टोर रूम ही काफी है मेरे लिए। नमस्ते सर। राणा साहब ने भेजा है। उस दुकान पे चलते हैं ना उस दुकान पे। ये कैसा है? नहीं, ये नहीं, वो कलर जचेगा तुम पर। देखा, कहा था ना। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। स्वाद है ना। और लो। ये सिंघा है, हमारा बाहर से भंगार खरीद कर लाने का काम यही देखता है। भाई, इन सब के लिए अर्जी लिखनी पड़ेगी। नमस्ते डॉक्टर जी।